हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आपने पढ़ा थंबनेल में, बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें हम पूरे इस अक्टूबर के महीने को एक साथ समझेंगे। नवग्रहों के सभी परिवर्तनों का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इसे समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कई बार एक कन्फ्यूजन हुआ करता है लोगों के मन में कि हमने इस ग्रह का तो देखा तो बहुत अच्छा फल दे रहा है, पर वो ग्रह तो बड़ा बुरा फल दे रहा है। क्योंकि हर एक ग्रह है, नौ ग्रह जो आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, तो 9 ग्रह अब एक ही राशि में तो होंगे नहीं, एक जैसे प्रभाव नहीं दे सकते। यदि एक राशि में भी हों 9 के 9 ग्रह, तो हर एक ग्रह का अपना अपना अलग प्रभाव होगा। इसीलिए इस वीडियो में हम सभी ग्रहों के बारे में समझेंगे। ये 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जितने भी परिवर्तन हैं उनको सबको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन है। तो आइए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये अपनी नीच की राशि तुला राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को होने जा रहा है कर्क राशि पर, इनकी नीच की राशि। बुध की बात करें तो बुध का 10 अक्टूबर को परिवर्तन होगा तुला राशि पर, परंतु ये अस्त अवस्था में होंगे। और 10 अक्टूबर के परिवर्तन के बाद ये 20 अक्टूबर को पुनः अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। तो 20 अक्टूबर को ये बुध महाराज उदय हो जाएंगे, परंतु फिर से परिवर्तन करेंगे अक्टूबर में ही 29 अक्टूबर को, और तुला राशि को भी छोड़ेंगे और वृश्चिक में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो ये वृषभ पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे। शुक्र 12 अक्टूबर को वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, और शनि कुंभ पर ही गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। राहु की बात की जाए तो राहु मीन पर और केतु कन्या पर गोचर कर रहे हैं। तो ये नवग्रहों की स्थिति है, ये परिवर्तन है, परंतु इससे कुछ योग संयोग भी बनते हैं। तो अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है, परंतु ये बुधादित्य योग का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है, और सूर्य और बुध दोनों ही ये योग बनाते हैं। तो जब सूर्य पीड़ित होंगे तो इसके कारण से ये जो योग बनने जा रहा है, तो बनेगा तो भाई फल भी मिलेगा, परंतु फल में कमी आएगी। अब आइए समझ लेते हैं कि आपको हमें फल क्या मिलने वाला है इस अक्टूबर के महीने पर। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियां थोड़ा सा आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए। इस बात को फोकस करना चाहिए कि देखिए, ये जो जीभ है ना, ये बहुत ज़्यादा कहते कह रहे ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। तो इस जीभ के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीभ के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो आप ध्यान रखिए क्या खाना क्या नहीं खाना, योग प्राणायाम करते रहिए, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी बढ़िया है। इस समय में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को कहना चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी फल आपको मिल रहा है, और बढ़िया है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। और जो विद्यार्थी ये लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी समय काफ़ी बढ़िया है, परंतु कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगी। क्योंकि ये जो सुख खासकर 12 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 12 अक्टूबर तक तो बहुत बढ़िया है। 12 अक्टूबर तक तो आपने यदि पिछले महीने का राशिफल या शुक्र का परिवर्तन का फल देखा होगा, जब तुला में शुक्र गए थे अभी, तो शुक्र अपनी ही राशि में तुला में गोचर कर रहे थे, तो बहुत अच्छी स्थितियाँ थी। तो अभी 12 तक तो ठीक है, पर 12 तारीख को पुनः जब परिवर्तन कर जाएंगे, समझ लीजिए 13 तारीख से, तो फिर यहाँ पर सावधान। कोई खास समस्या तो नहीं है, पर थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारियों के लिए यदि स्थिति देखी जाए
तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापारियों को अभी मैं बता दूं कि बहुत जल्द सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। तो उसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, तो अवश्य देखिएगा सूर्य ग्रहण का। तो व्यापारियों के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव दिखेगा, तो व्यापारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और खासकर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, चाहे आप ठेका लेते हों या किसी भी तरह, बहुत सारे व्यापार होते हैं। जैसे समझिए आप सरकारी क्षेत्र है, वहाँ पर बुक बेचते हैं, वहाँ पर आप दूध का बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह का व्यापार है और सरकार से जुड़ा हुआ है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय संभावनाएं पूरी तरह से देखी जा सकती हैं और ज़्यादातर संभावनाएं देखी जा सकती हैं कि इसमें देखिए, क्योंकि व्यापारियों के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। यदि प्रॉफिट के जगह नुकसान हो तो गड़बड़। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि आप मेहनत पर भरोसा करिए। इस समय इस चक्कर में मत रहिए कि अरे हो जाएगा, हमारा हो जाता था, हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं रहना। मेहनत करना आपको, और साथ में ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जैसे कहा जाए, मैं अभी ये जो बात कहने जा रहा हूँ तो कुछ लोग कहेंगे ये कि अरे पंडित जी आपको क्या पता, भाई व्यापार है, झूठ बोलना पड़ता है, इसके बिना व्यापार चलता नहीं। बिल्कुल गलत बात है। व्यापार झूठ बोलने से ज़्यादा बेहतर सत्य बोलने से चलता है। बस आवश्यकता है धैर्य के साथ टिके रहने की। जो लोग सही रास्ते से व्यापार करते हैं वो लोगों को समय लगता है आगे बढ़ने में, वो लोगों को प्रॉफिट पहले कम दिखेगा, परंतु लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट दिखेगा। और उससे भी बड़ी बात, प्रॉफिट तो ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है, व्यापार है, परंतु एक परमानेंट बने रहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझो कि आप एक दिन में जिम गए, आपने 5 घंटे मेहनत की उधर, पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि और शरीर में दर्द हो जाएगा। परंतु यदि आप लगातार जिम जा रहे हैं, सालों जा रहे हैं, है ना, उसका प्रभाव आपके शरीर में दिखेगा भी और आप थकेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा। इसलिए ये व्यापार में अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ लोगों का जो भ्रम है मैं चाहता हूँ कि शायद है कि वो दूर हो, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, कि आपकी जो समझिए कि आपका प्रॉफिट लाख रुपए, 5 लाख या 1 करोड़ जो भी हो रहा है, तो परमानेंट होता रहे तो वो बढ़िया है। या किसी महीने 5,000 ही प्रॉफिट हुए, किसी महीने 3 लाख का हुआ, तो जब 3 लाख का हुआ तो उस चक्कर में बहुत कुछ आपने बढ़ा दिया, फिर 5,000 का हुआ तो मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए और व्यापारी को ये चीज़ समझना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को, कि सत्य के रास्ते में चलना थोड़ा कठिन तो है, अवश्य कठिन है, और ये सही बात भी है कि आप सत्य के रास्ते में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्थितियों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में देखेंगे तो झूठ वाले ज़्यादा हैं भाई। तो सीधी सी बात है, जब आप दूसरे वाले हो, मतलब सत्य बोलने वाले, तो फंसोगे ही। फंसोगे कैसे? वो कहेंगे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये समय मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, परंतु ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो अभी तक आपने सुना ही होगा, ये डायलॉग बहुत चलता है, अरे बिना झूठ के थोड़ी चलता है। ये डायलॉग कहीं ना कहीं इसका रहस्य खुल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो लोग कार्य क्षेत्र यानी कि जॉब करते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में भी उथल पुथल होगी, उतार चढ़ाव होगा, पर यदि आप थोड़ी धैर्य रखते हैं, आप अपने इस दिमाग में शांति बनाए रखते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, तो संभाला जा सकता है। तो बस देखा जाए तो ये जो अक्टूबर का महीना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लाभ भी दे रहा है आपको
परंतु सावधानियां भी आवश्यक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो संभाला जा सकता है। अब रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए। दूसरी बात, जितना जल्दी हो सके उठिए और सूर्य आराधना करिए। और हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, करते रहिए। इस समय प्रयास करिए कि नित्य प्रति मंदिर जाइए, और यदि हर दिन संभव हो, हमेशा संभव हो तो बहुत बढ़िया। तो कोशिश करिए कि मंदिर जाएं, वहाँ भगवान की आराधना पूजन करें, सेवा करने का जो मौका मिले वो भी करें। इससे आपका कल्याण होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, करवाइए, इसके बाद में आप निर्णय लीजिए। कमेंट में अपने इष्ट का जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।